हाय एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है ये मैं बनाना नहीं चाह रही थी, पर इस तरीके के मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स से। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं वी आर फीलिंग डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स जो है हो रही हैं आजकल टेक इंडस्ट्री के अंदर, विच लिटरली come in the category of scamming somebody, scamming a student out of their potential and out of their hope, which is the worst kind of scam that you can do to a student. मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं 10th क्लास के अंदर थी। उस टाइम पे बाईजूस नया नया आया था एंड व्हाट दे डिड वाज दिल्ली के अंदर उन्होंने कुछ स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट कराया, जिसके बाद कुछ स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए होंगे और उनको उन्होंने 1-on-1 काउंसलिंग के लिए बुलाया। एंड आई वॉज वन ऑफ द फ्यू अनलकी स्टूडेंट्स जो उस काउंसलिंग के अंदर गए। आई स्टिल रिमेंबर इट विविडली। मैं अपने पापा के साथ गई थी। 2.5 घंटे हम ट्रैवल करके उनके ऑफिस में गए थे। एक अच्छे कमरे के अंदर हमें बिठाया गया। हमारे काउंसलर बहुत वेल एजुकेटेड थे, काफ़ी बढ़िया इंग्लिश बोल रहे थे। एंड काउंसलिंग के नाम पे व्हाट दे डिड वाज, आई वाज इन 10th क्लास। उन्होंने मुझे 11th और 12th के जेई लेवल के क्वेश्चंस दिए सॉल्व करने के लिए। किसी भी स्टूडेंट को, कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट वहाँ पे 10th का अगर बैठा होता, जिसने थर्मोडाइनमिक्स, जिसने कैलकुलस नहीं पढ़ा हुआ, उसको आप बता रहे हो कि ये क्वेश्चंस अगर वो नहीं कर पाया तो उसका एज सच फ्यूचर नहीं है। उस स्टूडेंट को फील होगा इंफीरियर। उस स्टूडेंट को ऐसा फील होगा कि आज तक जो उसने पढ़ाई करी है सब बर्बाद है, उसका कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ के अंदर। और उसका थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट होगा ना उन सब्जेक्ट्स के अंदर, वो वहीं पे ख़त्म है। दैट इज़ फिनिश्ड। स्पेशली वो चीज़ अगर आप उसके पेरेंट के साथ में बिठा के उसके साथ कर रहे हैं तो। एंड मैं तो फिर भी मान लूँ कि आई वॉज द टॉपर ऑफ माई स्कूल फॉर द लास्ट 3 years, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी को वहाँ पे इन्फीरियर फील हुआ होगा। उनका मन किया होगा कि इस चीज़ को मैं छोड़ दूँ, ना पढ़ूँ आज के बाद। ऑल ऑफ दिस ड्रामा इज क्रिएटेड, इज डिजाइंड, इज वेल एग्जीक्यूटेड टू सेल यू दैट 1 लाख रुपी कोर्स, एंड दिस इज कॉल्ड फेक मार्केटिंग। फेक मार्केटिंग इज आपको पहले इन्फीरियर फील कराया जा रहा है इस तरीके की, हो सकता है फैंसी वर्ड्स बोल के, डिफ़िकल्ट चीज़ें बोल के, इस तरीके का एक ऑरा बना के, जिसके बाद आपको लगता है यू आर गुड फॉर नथिंग। एंड अगर उनकी चीज़ आपने नहीं ली, उसके अंदर आप नहीं गए, वो चीज़ अगर आपने जाके नहीं की, तो आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर कुछ है ही नहीं। फिर आपको वो चीज़ सेल की जाती है। एंड सैडली ये चीज़ टेक सेक्टर के अंदर हो रही है आज की डेट में। हर 4 से 5 साल जिस भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हो गए, अभी आप हो सकता है फ्रेशर हो, अभी आपका हो सकता है 1 साल एक्सपीरियंस हो, 2 साल एक्सपीरियंस हो। इमेजिन करिए टेक सेक्टर के अंदर कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका मिनिमम 4 से 5 साल का, 7 साल का एक्सपीरियंस तो है ही। हर किसी को सिस्टम डिज़ाइन आता है, कंपनी के अंदर जाके लोग वही कर रहे हैं। हर किसी को पता है डेवऑप्स कैसे काम करते हैं। थोड़ा बहुत जो भी ठीक लेवल पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा होगा वो कर चुका है उस चीज़ को। बट टुडे मतलब एक स्टूडेंट को ये बोल दिया जाता है कॉलेज के अंदर, फ्रेशर लेवल के अंदर, 1 साल के एक्सपीरियंस के अंदर, कि मॉन स्टैक, उसके ऊपर से डॉकर, कुबरनेटीज, टेराफॉर्म, ये सारी चीज़ें जो शायद सिखाने वाले ने 3 से 4 साल एक्सपीरियंस लेके सीखी होंगी, वो मैं क्या करूँगा, आपको एक 6 महीने के कैप्सूल के अंदर दे दूंगा और आप वो सीख भी जाओगे और उससे फिर आपकी जॉब भी लग जाएगी। और जो फंडामेंटल्स हैं, जो कोर फंडामेंटल्स हैं, जिसी से दिमाग डेवलप हो रहा है, जिससे लॉजिक डेवलप होता है, वो तो भाई फालतू चीज़ है। वो तो मतलब बहुत बेसिक, इट्स अ नूब लेवल थिंग। आज की डेट में एक फ्रेशर को बिलीव करवा दिया गया है कि सिस्टम डिज़ाइन जो नहीं पूछ रही कंपनीज फ्रेशर्स से, वो अगर आपने नहीं किया, HLD LLD आप नहीं पढ़ के गए, यू विल नॉट गेट हायर्ड। डेवऑप्स में डॉकर, कुबरनेटीज, टेराफॉर्म, कंटेनराइजेशन का अगर आपको आइडिया नहीं है ना, तो आपकी जॉब ही नहीं लग सकती, बिकॉज दैट इज व्हाट द इंडस्ट्री डिमांड्स। बट ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हर साल अगर 2.5 लाख जॉब्स लगते हैं तो उसमें से मेजॉरिटी इंडिया के अंदर स्टूडेंट्स कहाँ हायर्ड होते हैं? स्टूडेंट्स को हायर कर रहे हैं TCS, इन्फोसिस, विप्रो, LTI माइंट्री, एक्सेंचर। ये जो कंपनीज हैं, हो सकता है इनके पैकेजेस कम हो, पर मेजॉरिटी हायरिंग्स इन्हीं कंपनी के अंदर हो रही है और इनमें से कोई नहीं पूछ रहा है टेक्नोलॉजीज। दूसरे मेजॉरिटी हायरिंग्स हो रहे हैं बिग टेक के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजॉन हो गई, गोल्डमैन सैक्स हो गई, गूगल हो गई। इन कंपनीज में से भी कोई नहीं पूछ रहा है टेक्नोलॉजीज। उसके बाद कुछ अच्छे स्टार्टअप्स आते हैं जो भी, जिनमें से मेजॉरिटी नहीं पूछ रहे। 2.5 लाख में से 100, 200, 300 कंपनीज अगर वो टेक्नोलॉजीज पूछ रही हैं, पर अगर हम स्टूडेंट के सामने इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं कि नहीं, ये टेक्नोलॉजीज अगर आपने नहीं करी तो आपकी जॉब ही नहीं लगेगी, दैट इज कॉल्ड फॉल्स मार्केटिंग। मेरी जब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जॉब लगी थी, आई डिड गोलैंग, आई डिड सिस्टम डिजाइन, आई डिड C#, आई डिड Q#, पर मैं किसी स्टूडेंट को, फ्रेशर को जाके बोलूँ नहीं तुम C# सीख लो, तुम गोलैंग सीख लो जाके, नहीं तो जॉब नहीं लगेगी, दैट इज कंप्लीटली फॉल्स। क्योंकि जब जॉब लगती है तो वो DSA पूछ रहे हैं, वो डेवलपमेंट पूछ रहे हैं, वो अच्छे प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, वो GPA देख रहे हैं आपकी। 4 साल 5 साल बाद नहीं देख रहे होंगे, पर फ्रेशर लेवल पे देखते हैं, हर कोई देखता है। एंड ये जो 6 महीने का पिल है ना, इसको खा के
सिर्फ 2 ही कैटेगरी के लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। या तो वो सक्सेसफुल हो सकते हैं जिसको ऑलरेडी 2, 3, 4 साल का एक्सपीरियंस है, जिसको मेजॉरिटी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं। या फिर वो सक्सेसफुल हो सकते हैं जो 100 में से एक ही कैटेगरी में आते हैं, जिसको किसी कोर्स, किसी कोहोर्ट, किसी बैच की जरूरत नहीं है। वो ऐसा स्टूडेंट है जो खुद से सीख लेगा, वो मेजॉरिटी के अंदर नहीं आता। और ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारी टीम के अंदर। उन्हें कॉलेज की भी जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, उन्हें डिग्री की भी जरूरत नहीं है एक प्लेसमेंट के लिए। रियलिटी में जो एक अच्छा टेक स्टैक होता है, जैसे मर्न स्टैक हो गया, मीन स्टैक हो गया, उसको अच्छे से सीखने में मिनिमम 5 से 6 महीने लगते हैं। उसके ऊपर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कमांड पाने में, अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाने में 2 से 3 महीने और लगते हैं। पर ये जो आइडिया है ना कि 4 साल का फुल टाइम जॉब वाली जो सारी स्किल्स हैं 6 महीने की पिल में आपको दे दी जाएंगी और आप सीख भी जाओगे, ये एक ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर 100 लोग चलेंगे ना, तो उसमें से 99, 100% गिर रहे होंगे। पर वर्स्ट चीज़ वो नहीं है कि हम सीख नहीं पाएंगे। वर्स्ट चीज़ ये है कि जब हम गिरेंगे तो हमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, हमें फील होगा कि मैं ही नहीं कर पाया, मेरे अंदर ही कोई चीज़ लैकिंग थी। बट असलियत की बात यह है, ऑल ऑफ दिस सिस्टम इज रिग्ड एंड इट इज डिजाइन टू मेक यू फील इन्फीरियर अबाउट योर सेल्फ। एंड उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट होगा ना टेक में, जो आपने जिसकी वजह से शायद सीखना शुरू किया होगा, वो भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स तो आज की डेट में लोग इस तरीके से बताते हैं, फंडामेंटल्स तो नॉनसेंस है। फंडामेंटल तो क्या है? फंडामेंटल तो बेकार की चीज़ है, तो नूब लेवल चीज़ें तो बच्चे करते हैं बैठ के, जबकि मेजॉरिटी लोगों के फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं होते। एंड मुझे आके ये चीज़ें इसलिए बोलनी पड़ रही हैं क्योंकि फ्रैंकली मुझे नहीं लगता डर, और आपको भी नहीं डरना चाहिए। जो चीज़ आपके काम की है ही नहीं, उसको जस्ट बिकॉज किसी ने कुछ फैंसी वर्ड्स बोल दिए, हमें उसके बहकावे में नहीं आना। पर गलती सिर्फ फेक मार्केटिंग करने वालों की नहीं होती, गलती हमारी भी होती है। क्योंकि हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं? स्मॉल टाउन से आते हैं, स्मॉल विलेजेस से आते हैं। हमें लगता है कोई व्यक्ति ठीक इंग्लिश में बोल रहा है, कोई व्यक्ति कुछ फैंसी टेक्निकल वर्ड्स के अंदर बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा। हम ही है बेवकूफ़, हमें ही नहीं आता होगा शायद। वही तो वो माइंडसेट है जिसके बेसिस पे कोई भी हमें ट्रिक करके चला जाएगा। एक अंदर थोड़ा सा हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड रियलिटी चेक कैसे करते हैं वो होनी चाहिए। आप जाके पूछिए ना 4th ईयर के किसी भी स्टूडेंट से जो शायद अभी प्लेसमेंट्स के अंदर बैठ रहा हो कि कंपनीज क्या पूछ रही हैं उससे। कितनी कंपनीज हैं जो आके डेवऑप्स पूछ रही हैं, कितनी कंपनीज हैं जो आके सिस्टम डिज़ाइन के अंदर LLD पूछ रही हैं आपसे। मतलब टेक कंटेंट इतना रिग्ड हो गया आज की डेट में कि कोई कह रहा है 5 करोड़ का पैकेज, कोई कह रहा है 3 करोड़ का पैकेज, कोई कह रहा है फ्रीलांसिंग में 1 करोड़ का पैकेज। बल्कि रियलिटी ये है आज की डेट में सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन इज अ स्पेस जिसमें अगर मैंने आज डिसाइड कर लिया ना अगले 6 महीने के अंदर मुझे अपना 6 करोड़ का ऑफर लेटर आपको दिखाना है, आप में से कोई प्रूव नहीं कर सकता कि मेरे पास वो ऑफर लेटर नहीं है। एक लेजिट कंपनी से उसका पूरा मैं आपको बाइफर्केशन दिखाऊंगी। 6 करोड़ में से 4 करोड़ के मेरे पास ESOPs थे। आई हैड लेजिट स्टॉक्स ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ स्टार्टअप, ऑफ अ बडिंग स्टार्टअप। और ये स्टॉक्स बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, Amazon स्टॉक्स की तरह नहीं है। मेरा जो 43 लाख का पैकेज था माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, उसमें 22 लाख के अराउंड के स्टॉक्स थे। पर माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स की तो फिर भी कुछ वैल्यू है क्योंकि उनका IPO निकला हुआ है। एक स्टार्टअप्स के स्टॉक जिसका ये नहीं पता आज की डेट में बंद हो गया, चल रहा है, क्या चल रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी। 4 करोड़ के स्टॉक्स हैं, 2 करोड़ का बेस है, और सिर्फ ऑफर लेटर नहीं, साथ में बैंक की स्टेटमेंट दिखाऊंगी दैट आई हैव रिसीव्ड दिस मनी एंड नोबडी ऑन द इंटरनेट कुड प्रूव मी रॉन्ग। और मैं यहाँ पे सिर्फ इनवॉइसेस, सिर्फ जीमेल, सिर्फ ऑफर लेटर दिखाने की बात नहीं कर रही। मैं बाकायदा कह रही हूँ कि बैंक स्टेटमेंट दिखाया जा सकता है कोई करने पे आए। और इसके एक लेवल ऊपर आपको जाना है, कंपनी का HR बैठ के बोलेगा 8 करोड़ का पैकेज है, क्लाइंट्स बैठ के बोलेंगे आई पेड देम दिस मच। और ये कंप्लीटली डुएबल है। मैं तो बस आपको बता रही हूँ ये हो रहा है और आने वाले टाइम में और ज्यादा होगा एंड आप उसको देखेंगे, आप उसको विटनेस करेंगे। मैं अगर जेन्युइनली आपको बताऊं तो आज तक जितनी भी टेक्नोलॉजी मैंने सीखी है उसमें सबसे प्यारी चीज़, सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी है वो मशीन लर्निंग लगी है। और मेरा बहुत मन करता है कि मैं मशीन लर्निंग पढ़ाऊँ और मैं अपने पर्सनल टाइम में प्रोजेक्ट्स भी बिल्ड करती हूँ। पर फिर भी मैं आपको DSA डेवलपमेंट बार बार आके इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेजॉरिटी जॉब्स उसी सेक्टर के अंदर है। जिस दिन मुझे लगेगा कि एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ जॉब्स, यहाँ मैं डेटा एनालिटिक्स की बात नहीं करी, एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ जॉब्स फ्रेशर्स के लिए या 1-2 साल एक्सपीरियंस लोगों के लिए मशीन लर्निंग के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, उस दिन मैं खुद आके आपको पढ़ाने लग जाऊंगी। एंड यही रीजन है कि आज की डेट में इतने स्टूडेंट्स हैं जिनको एंग्जाइटी फील हो रही है, जिनको स्ट्रेस फील हो रहा है कोडिंग सेक्टर के अंदर, क्योंकि फंडामेंटल्स पे हमारा ध्यान नहीं है। फंडामेंटल्स हमने स्ट्रॉन्ग किए नहीं, किसी भी रैंडम ने आके हमें बोल दिया कि ये चीज़ें नहीं करोगे फेल हो जाओगे, वो चीज़ों करने पर हम भाग गए, जबकि फंडामेंटल्स हमें आते नहीं। एज अ स्टूडेंट हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, मुझे अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचना है और ऑन ग्राउंड बैठ के मुझे सही चीज़ को जाके सर्च करना है, मुझे सही चीज़ को जाके पढ़ना है जो मुझे एक्चुअली हेल्प करेगी। और किसी एक व्यक्ति की बात पे विश्वास नहीं करना है। ऑन ग्राउंड जाके देखो प्लेसमेंट कैसे हो रही हैं, इंटर्नशिप कैसे हो रही हैं, कौन सी स्किल्स के बेसिस पे हो रही हैं। जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया वो हमारा पैरामीटर फॉर द ट्रूथ नहीं होना चाहिए। अपनी खुद की रिसर्च हर एक चीज़ में आपको जाके करनी है। वो कैसे कर सकते हैं? वो सिर्फ ऑनलाइन नहीं, जाके ऑफलाइन पूछो।
आपके कॉलेज में कुछ कंपनी आती होंगी हायर करने के लिए, उनसे जाके पूछो, किसी एचआर से जाके बात करो, किसी अपने सीनियर से जाके बात करो और ये बात करो कि मेरे लेवल के हिसाब से क्या ज़रूरी है। ये नहीं कि सीनियर 5 साल ऑलरेडी टेक के अंदर बैठा हुआ है, वो तो कर ही रहा है वो चीज़ें, क्या आपके लिए वो ज़रूरी है? क्या आपसे कोई कंपनी पूछ रही है आके? आपसे जो कंपनी पूछ रही है वो अगर आपने नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है दूसरी चीज़ें करने का। कर लो, आप डेवऑप्स कर लो, आप सिस्टम डिज़ाइन कर लो। पहला राउंड जब कंपनी आके डीएसए का लेगी और वो क्लियर नहीं होगा तो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो 50% से भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पे आपके लिए कांटा लग जाएगा। तो मेजॉरिटी जहाँ पे है अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए, उनको हम टारगेट करें। और अगर हमें फिर फील होता है नहीं मैं उस एक्सेप्शनल कैटेगरी के अंदर आता हूँ जो उन कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं, तो फिर आप बिल्कुल जाके सीखो। अगर आपको लगता है मेरा हो गया 2 साल का एक्सपीरियंस टेक के अंदर, मेरा हो गया 3 साल का एक्सपीरियंस टेक के अंदर, आधी चीज़ें मुझे ऑलरेडी आती हैं, अब मैं उसके ऊपर बिल्ट इन करूँ, तो आप डेफिनेटली उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाके करो। पर किसी को गैसलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। एज अ स्टूडेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझना, दूसरे लोग तो अपनी ब्रांडिंग करके चले जाएंगे, पर्सनल ब्रांडिंग करोड़ के अपने पैकेजेस दिखा के या कुछ भी टेक्नोलॉजीज बोल के, हमारा फ्यूचर वहीं के वहीं रह जाएगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी तरफ, अपने फ्यूचर की तरफ, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स ने हमारे लिए जो ड्रीम्स देखे हैं जिसके बेसिस पे हमारा पूरा एजुकेशन शायद वो फंड कर रहे होंगे आज की डेट में, उस चीज़ के ऊपर। एंड ये मैंने पहले भी रिपीट करके बोला हुआ है, मैं आज भी रिपीट कर देती हूँ। द मार्केट सिचुएशन राइट नाउ इज कि डीएसए तो आपको करना ही पड़ेगा, यू विल ऑल्सो हैव टू डू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर वेब डेवलपमेंट करना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। आप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, आप किसी दूसरे तरीके का डेवलपमेंट कर सकते हो, पर आपको कुछ ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स दिखाने पड़ेंगे। पर उन प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मर्न स्टैक, मीन स्टैक या किसी और स्टैक पे आप हो, उसके फंडामेंटल्स तो है ही नहीं, और जाके हम डॉकर कंटेनराइजेशन के अंदर गए हुए हैं और वो चीज़ें जाके हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि फंडामेंटल्स तो हमने सीखे ही नहीं जो एक्चुअली हमसे फ्रेशर लेवल पे पूछे जाने थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हर चीज़ की एक रियलिस्टिक टाइमलाइन होती है, हम उस टाइमलाइन को समझें, उन चीज़ों की तरफ काम करना स्टार्ट करें और डिस्ट्रैक्ट कम से कम हो। यही चीज़ करने की ज़रूरत है और यही चीज़ जो स्टूडेंट कर लेगा वो हो जाएगा सक्सेसफुल। तो आई होप कि आई वॉज एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन योर टेक जर्नी टुडे समहाउ, कि जितने भी स्टूडेंट्स थे जिनको शायद दिमाग में ये डाउट आ रहा था, इशू आ रहा था, उन्हें अगर मतलब ये चीज़ ठीक लगी हो तो आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे लाइफ के अंदर, अपनी टेक जर्नी के अंदर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।